बात तो ये है कि वज़ीर आला साहब किसी की करीब समझने वाले नहीं हैं। वो KPK के वज़ीर आला है, 4 करोड़ अवाम के वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो सब के करीब है, हर MPA के करीब है, वो खान साहब के नॉमिनेटेड है और हम सब का सपोर्ट उसको फुली हासिल है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि देखो हम ये कह रहे हैं कि जिसने भी इसको रोका है, चाहे वो वज़ीर आला हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो कोई और ओहदेदार हो, जो कुछ हुआ ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। हमारी कोशिश थी कि इस मैटर को वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करें, हमने सियासत नहीं करनी थी इस पर। बड़ा मुख्तसर हमारा मुतालबा था कि खान साहब को हॉस्पिटल में ले जाए, उनके टेस्ट करे, उनका इलाज कराए, ये उनका फंडामेंटल राइट्स है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर था, इसमें कोई दो राय नहीं थी कि एक बोर्ड बनेगा, उस बोर्ड में खान साहब की बहन उसमें डॉक्टर उज़मा होगी, उसमें खान साहब के डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब होंगे, उसमें बाकी भी डॉक्टर होंगे और ये शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में होगा। इतनी सी सिंपल सी बात थी, वो लेके जाते। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर भी आप लोग नहीं लेके गए। हमने परसों भी कहा था चलो आप वट एवर रीज़न आप नहीं लेके गए, अभी भी वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो सकता है, आज लेके जाएं, कल आप वो लेके जाते, रात के वक्त लेके जाते, दिन के वक्त लेके जाते, आपने इतना डिले क्यों किया? देखो ये बड़ा मुल्क है, ऐसा नहीं हो सकता। खान साहब की सेहत को ये लाइट ले रहे हैं, हमने बहुत कहा है कि काइंडली खान साहब की सेहत को, बुशरा बीबी की सेहत को आप लाइट ना लें, ये बहुत सीरियस इशू है और ये ऐसे हैं कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, हर पाकिस्तानी के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये एक रास्ता बोर्ड है। देखो हमारे पास एज ए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सपोर्ट है, पॉपुलैरिटी है, वो बेशक 70% होगी, लेकिन 99% अक्रॉस द बोर्ड हमारे पास ये सपोर्ट है कि यस ये खान साहब का हक है, इलाज उसका राइट है और इलाज को शिफ्ट होने में और इलाज होने में कोई किस्म की मुश्किलात नहीं होगी। सोहेल अफरीदी के बयान फैसले के ऊपर अमल दरामद होता है तो फिर आप लोग तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले लेंगे? देखो तौहीन अदालत की दरखास्त होती है इस पर्पस के लिए कि आप उस पर अमल दरामद कराए, ये अमल दरामद ही के लिए और किस चीज़ के लिए, इसलिए तो हम तो चाहते हैं कि जी अमल दरामद हो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। आप ये नहीं चाहेंगे तो तौहीन अदालत के इसमें जो दरखास्त में वज़ीर आज़म को सजा हो? देखो सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहती है कि दैट इज बिटवीन द कोर्ट एंड द कंटेम्नर, जिसने जुर्म किया है और जिसने कोर्ट का वायलेट किया है, हम 100% कहेंगे कि आपके ऑर्डर को अगर वायलेट किया जाता है तो आपकी डिग्निटी को इन्फोर्स करने के लिए आपने उन लोगों को सजाएं देनी होती है जो आपके ऑर्डर को वायलेट करते हैं। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया, तो ये अलग अलग है। एक आपने पहले एक मरतबा ऑर्डर वायलेट किया, ये अलग चीज़ है, दोबारा आप उसको इम्प्लीमेंट करें, ये अलग चीज़ है। तो हम इम्प्लीमेंटेशन भी मांग रहे हैं और जिन लोगों ने ऑर्डर को वायलेट किया, सुप्रीम कोर्ट जैसे मुनासिब समझते अपने ऑर्डर को इमरान खान की सेहत पर सोहेल अफरीदी, इमरान खान की सेहत पर सोहेल अफरीदी क्यों सियासत कर रहे हैं सर? देखो वो हमें नजर मैंने देखो जी, सोहेल अफरीदी साहब हर की सियासत नहीं कर रहे, एक लफ्ज़ उन्होंने नहीं कहा। सोहेल अफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, खान साहब के हिदायत के मुताबिक कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं और उसको सब पार्टी का सपोर्ट हासिल है, उसको फैमिली का सपोर्ट हासिल है, उसको खान साहब का एतमाद हासिल है। जो कुछ वो कर रहे हैं पार्टी और खान साहब के हिदायत के मुताबिक कर रहे हैं, इससे हट कर नहीं उन्होंने कभी एक लफ्ज़ भी। ये सवाल इसलिए पैदा हुआ, ये सवाल इसलिए पैदा हुआ सियासत का क्योंकि आप लोगों ने नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया। उन्होंने पब्लिक में जाके कहा है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जिम्मेदार हैं। अगर सोहेल बतौर CM इस ओहदे पर बैठे हुए ये दावा कर रहे हैं, उनके पास सबूत होगा जिस पर वो नवाज शरीफ का नाम भी कंटेम्प्ट में लाएं। अगर वो सियासत नहीं कर रहे तो पब्लिक में ऐसा बयान ना देते इमरान खान साहब की सेहत को लेकर। नहीं सेहत के बारे में उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ठीक दिया हुआ कि जिसने भी रोका है, हम उन्हें बड़ा कैटेगोरिकली ले, उसके एक सेंटेंस को लेके आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं सर, नाम लिए उन्होंने, नाम लिए हैं।